स्टूडेंट्स, आपके सामने आज हम कैलकुलेशन का फिर एक पार्ट लेकर आए हैं जिसमें छोटे छोटे आपके छोटे पार्ट हैं। मतलब ये आपका कैलकुलेशन न्यूमेरिकल के हैं। आपको इस तरीके से मिल जाते हैं तो थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है। इस तरीके के पार्ट मैं बहुत सारे बनाया हूँ, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट लगी हुई है, बहुत सारी प्लेलिस्ट है, 20 या 25-30 प्लेलिस्ट है। आप अपने मनपसंद प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए और साइंस के न्यूमेरिकल्स के लिए सभी प्लेलिस्ट एकदम क्रम बाय क्रम लगी हुई हैं। पक्का चेक कर लेना, आपको बहुत ही मजा आएगा। अगर बेसिक से आप मैथ्स सीखना चाहते हैं तब भी आप सीख सकते हैं, बेसिक से एकदम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तब भी आप सीख सकते हैं। और साथ ही साथ हम इस आपको स्लाइड पर पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बोर्ड पर डेरिवेशन वगैरह नहीं आते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर स्लाइड पर बताया। तो आप उसको पर भी अपनी राय व्यक्त कीजिए, ज़रूर उसको देखिए, क्योंकि वो चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिस एकदम बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा बातों को। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये आपका इस तरीके से है। यहाँ पर बात को समझिएगा, ये है, मैं इसको दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए। ये जो है आपका 3 के बाद दशमलव है, तो कोई मतलब इसका निकलता नहीं है, इसीलिए 3 ही है। अगर हम 3 से इसको काटेंगे तो हम 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ये 4 आएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर 8 पावर है और ये 6 पावर है, ये हमारा ऊपर जाएगा तो 6 पावर इसमें से घटेगा। मतलब सीधी बात हम समझ सकते हैं कि 6 घात इसमें से कट गया, बचा इसमें 2 घात। मतलब ऊपर हमारा बचा हुआ है यहाँ पर 2 घात। कितना घात? 2 घात। नीचे हमारा यही 4 बचा हुआ है। बस बात को समझ में आई। अब ये 2 घात को मतलब आप समझ सकते हैं, दूसरा रूप दे सकते हैं। एक आपका एक ही है, एक माने कुछ भी नहीं है, समझिए। यहाँ पर 10 की घात 2 है, मतलब 10 गुणा 10 2 बार है, और 10 गुणा 10 का मतलब 100 होगा। क्या होगा? 100 होगा। आप 100 को बटा 4 करेंगे। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 2 बचा इसमें गया, 20 बना, हाँ ठीक, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर हमारा 25 आ गया। कितना आ गया? 25। ठीक है, अब इसके बाद अगला हमारा सवाल यहाँ पर है, जिसको हम देखते हैं कैसे ये लगेगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कैसे लगाना है ये देखिएगा। यहाँ पर देखिए, 1/2 है, इसको आप चाहे तो अभी काटे, बाद में काटेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 1/2 हम इसको काट देते हैं। इस 2 से काटेंगे तो पता है कि 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 शून्य शून्य, इस तरीके से कट जाएगा। 110 आ गया, 110 आ गया, √2 आ गया। गुणा में आपका 15 है ही, √2 है ही, और गुणा 60 का मान, का 60 का मान रखेंगे। का 60 का मान आपको पता होना चाहिए। अगर का 60 का मान नहीं पता है तो आप sin 30 का मान लिखेंगे, क्योंकि जो उसका 30 का होता है उसका 60 होता है, जो उसका 0 का होता है वो 90 का होता है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि का sin 30 का मान हमारा 1/2 होता है, तो का 60 का मान भी हमारा वही होगा, 1/2 होगा। अब ये 2 से अब हम और काट सकते हैं, चाहेंगे तो हम 2 से इसको काट देंगे। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, मतलब हमारा 55 √2 आ गया, और गुणा में आपका 15 √2 आ गया। बाकी कुछ भी नहीं बचा है। अब इसको हम थोड़ा सा काटते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, 55 और 15 का हमें क्या करना होता है, संख्या गुणा करना होता है, रूट का गुणा। अगर रूट की बातें नहीं समझ में आती तो बेसिक्स मैंने मैथ बनाया हूँ, मैथ की प्लेलिस्ट लगी है, 3 प्लेलिस्ट है, चेक कर लेना। A to Z इतनी बारीक चीज़ें मिलेंगी जो आपको कहीं पर नहीं मिलेंगी, वो चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर 15 और 55 गुणा करते हैं, 15 पचे 75 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और 15 पचे 75, 75 में 7 हम फिर जोड़ेंगे, तो आपका 75 में 7 जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा। अब हमारा ये √2 का गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको आप बात समझिएगा। √2 का गुणा करेंगे तो ये √4 होगा, और √4 का आपका हमारा गुणा 2 होगा। बात सीधी समझिएगा, जब सेम संख्याओं का रूट से गुणा हो तो आप वही संख्या लिख दीजिएगा, तो आपका हो जाता है, और बीच में इसका मल्टीप्लाई होता है। तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 4 1 5 हो गया। यहाँ पर 2 दूना 4 1 5 हो गया, और 2 8 16, 1650 हो गया। कितना होगा आपका? ये आपका 1650 हो गया। इस तरीके से आपका ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आ गया 1650। तो आपको ऐसी चीज़ें समझना है, बारीक चीज़ें जो कि आपको मिलती नहीं कहीं पर, तो मैं यहाँ पर अपनी मैथ की प्लेलिस्ट में बनाया हूँ, ज़रूर देख लेना। वो बारीक चीज़ें जो कहीं पर आपको नहीं समझ में आती हैं, वो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएंगी। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए मैं कुछ चीज़ें आपके लिए और ला करके आता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये आपका है एक सवाल आपका, ये देखिएगा 0.5, ये बटा 180 बटा 180। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, और इसके बगल आपका पाई है,
अपॉन में आपका यहाँ पर 2 पाई है, क्या है 2 पाई है, ठीक 2 पाई गुणा आपका 50। इसको हल करना है, अगर इसको हल करना है तो कैसे लगाओगे आप, दिमाग लगाइए, ज़रा सा दिमाग लगाइए। देखिए क्या करना है आपका, ये पाई ऊपर ही है, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा हमारा 180, पाई से पाई कैंसिल हो गया है। 180 में 180 जो है ये नीचे है, मतलब ये 2 के बगल लेके चला आता हूँ, ये 2 के बगल लेके चला है। पाई हमारा ऊपर था, मतलब पाई से हम पाई ऊपर ही रहने दें, ये भी पाई हम ऊपर रहने देते हैं, और ये 50 हमारा नीचे ही है, इसको हम नीचे ही रहने दें। कुल मिलाकर के इस तरीके से चीज़ें हैं। तो पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारा ये 180 और ये 50। अगर हम 5 से इसको देखिए, 5 ये 50 है और ये 0 है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस 0 को मैं ऐड कर लेता हूँ और अलग लिख देता हूँ, दिमाग में समझिएगा। और इसमें का दशमलव हटाने के लिए मैं इधर 10 और बढ़ा देता हूँ, इसमें का दशमलव हटाता हूँ, इधर मैं 10 बढ़ा देता हूँ। देखिए मैं इधर से दशमलव हटाया और यहाँ पर मैंने 18 और गुणा 5 मैंने लिखा। और देखिए 0 में कहा, 1 0 ये वाला, 1 0 ये वाला, यहाँ पर 2 0 और 1 0, इसमें दशमलव जो मैंने हटाया वो 0, मतलब 10 10, तो मेरा इतना हो गया है। अब यहाँ पर 5 से मैं इसको काट आउट करता हूँ, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 से कैंसिल आउट हो गया। बात समझ में आई, ठीक है। अब इसको मैं देखता हूँ, 3 से काटता हूँ, 3 छंगे 18 और 3 त्रिके 9, 3 से नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ाएंगे हम, तो हम इसको 3 से नहीं काटेंगे। जब हमारा कट ही नहीं रहा है तो काटने की जरूरत नहीं, सीधा हम 18 से काट देंगे। क्या करेंगे, 18 से काट देंगे। देखिए कैसे काटते हैं, 18 से इसको काटते हैं। बाकी 1000 इसको हम भाग कर देंगे भी बाद में, बहुत डायरेक्ट भाग होगा। यहाँ पर देखिए इसको अगर हम कट करते हैं तो 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 दूना 36, 18 तिरिक 54, इस तरीके से 18 चौक 72, 18 पंचे 90, ऐसे पढ़ते जाएंगे। ये टेबल आपको पढ़ते जाएंगे और क्या आएगा उसको दिमाग में बैठाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मैं यहाँ पर, ये भी 2 बचा था, ये 2 बचा था, कहीं पर मैंने लिखा नहीं, 2 बचा था, ये 2 भी था, मैं 2 लिखा नहीं, सॉरी यहाँ पर 2 लिखा नहीं, 2 ये लिखा नहीं, 2 मैं भूल गया था। अब 2 से मैं इसको काटूंगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36, मतलब यहाँ बटा 36 हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको काटता हूँ, 36 जो है आपका कटेगा नहीं, 36 आपका कटेगा नहीं, तो हम 36 का डायरेक्ट टेबल पढ़ेंगे। दिमाग बैठाइएगा, 36 का डायरेक्ट टेबल कैसे पढ़ा जाएगा। देखिए 36 का डायरेक्ट टेबल पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, 36 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 36 को हम 30 ही मान लेंगे। मान लीजिए, देखिए 36 दूना पता है कि आपका 72 होगा, और 36 तिहैया कितना होगा, अगर आप नहीं समझ पाते हैं 3 से इसमें गुणा कर लेंगे, 3 छंगे 18 और 3 त्रिके 9 और 9 एक 10 होगा, 108 होगा, और जो कि 115 है। अब दिमाग लगाइए 108 और 15 में कितने गैपिंग है, तो देखेंगे ये 7 की गैपिंग है, तो मतलब 36 तिहैया 108 आया और दशमलव लगाया, यहाँ पर 7 था, 70 बना। अब 36 दूना 72 होगा, तो 2 बार नहीं जाएगा, तो 1 बार जाएगा, और 1 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 1 बार 5 बार जाएगा, तो मैं दशमलव मान करके यहाँ पर 2 बार लिख देता हूँ, बस आगे नहीं लिखूंगा, मेरा भाग हो गया। अब यार इतना करने की क्या ज़रूरत है, मेरा दशमलव यहाँ पर हो गया। अब देखिए ये हमारा बचा 1000, ये हमारा जो 1000 बचा हुआ है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर ये नीचे 10 की घात 3 है, और यही नीचे 10 घात 3 है, ऊपर जाएगा 10 घात -30, ये दिस इज राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको कोई बताया हो तो बताना कि सर ऐसे बताया गया नहीं कभी, तो आप देखिएगा मैंने कोई ज़्यादा नहीं, ये 36 मैंने टेबल जो पढ़ा बहुत कठिन टेबल नहीं था, अगर आप समझेंगे तो बहुत ही इजी टेबल था, तो बारीकी से मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। तो इस तरीके से आपको कंफर्म आपको समझ लेना है सवाल को, और अच्छी तरीके से एक बार अपने को प्रैक्टिस में करना है। फिर मिलेंगे अगली एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में। कमेंट आप करिए कि सर इस पर टॉपिक पर वीडियोज बनाइए, कमेंट जरूर करिए, तभी हमारा रिस्पांस मिलने वाला है। आपको कमेंट्स आपको जरूर करना है, ठीक है।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर स्टे रहिए, बने रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। और मेरे सेकंड चैनल को डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेंगे, जरूर सपोर्ट करिएगा। सेकंड चैनल का नाम है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, प्लीज़ सपोर्ट दैट चैनल। ठीक है, ओके।